अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज 25 सितंबर 2025 है और आज हम देखेंगे कि यूएस ऑयल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिवोट सपोर्ट लेवल हैं। इसके अलावा बीटीसी के लेवल्स के ऊपर भी बात करेंगे हम। ये लेवल्स हम कैसे लगाते हैं, प्राइस एक्शन के लेवल्स, और इस पर ट्रेड कैसे करनी चाहिए, इससे मुतालिक हमारी एक वीडियो जो है वो जल्द आने वाली है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसका पार्ट 1। सेकंड पार्ट उसका आपको कल या परसों मिल जाएगा और संडे वाले दिन आप इंशाल्लाह आपको उसका पार्ट 3 भी मिल जाएगा और पार्ट 4 भी मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट ये पैकेज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप प्राइस एक्शन के मुताबिक ट्रेड करना, अगर आप बेसिक ट्रेडिंग को जानते हैं तो आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस ऑयल में कि कल हमने पिवोट पॉइंट लगाया था यूएस का केस 63.07 एक पिवोट पॉइंट है और मार्केट रेजिस्टेंस 2 तक जा सकती है। तो मार्केट में यही हुआ कि मार्केट तकरीबन रेजिस्टेंस 2 तक गई। अब हम आज के पिवोट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं और सपोर्ट लेवल्स की, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमें इसमें मिल सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जो पहला हमारा पॉइंट है पिवोट पॉइंट, ये है 64.175 के ऊपर। हमारा पहला रेजिस्टेंस है 65.323 के ऊपर। रेजिस्टेंस 2 है हमारा 66.136 के ऊपर और सपोर्ट 1 है इसका 63.427 के ऊपर। सपोर्ट सेकंड है इसका 62.354 के ऊपर और इसका सपोर्ट 3 है 61.070 पे। तो अब हमें ट्रेड क्या करनी है, याद रखिए कि मार्केट में इसमें मोमेंटम उस वक्त आता है जब मार्केट में 6th या 7th और की कैंडल स्टार्ट होती है, यानी कि अभी 2 से 3 घंटे के बाद इसमें मोमेंटम आने के चांसेस हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, मार्केट स्टिल अभी लगता यही है कि पिवोट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे क्लोज होगी, लेकिन इसके क्लोजिंग का मतलब आपने ये नहीं समझना कि मार्केट सेल में जाने के चांसेस हैं। आपने वेट करना है एक कंफर्म कैंडल का। अगर मार्केट सपोर्ट 1 से ऊपर ऊपर रहती है तो हमें बाइंग के चांसेस मिल सकते हैं, यानी कि मार्केट यहाँ तक आकर ऊपर की तरफ जा सकती है अपने पहले सपोर्ट 1 की तरफ और फिर सॉरी रेजिस्टेंस 1 की तरफ और फिर रेजिस्टेंस 2 की तरफ। अगर ऐसा नहीं होता तब भी हमारे पास चांस है कि हम वेट करें मार्केट का और यहाँ से हम एक बाइंग की तरफ हम मार्केट को ले सकें। अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देती है जो कि हमारा सपोर्ट 1 का लेवल है, तब हम वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए और रेजिस्टेंस इस पॉइंट के पास से हमें या इससे थोड़ा पहले हमें रेजिस्टेंस मिल जाए और हम फिर मार्केट को सेल में देखते हैं पहले सेकंड सपोर्ट के लेवल तक। ये इसके दो लेवल्स हैं। बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी में याद रखें कि मैंने आपसे बात की थी कि बीटीसी मुझे 1,08,000 की तरफ जाता हुआ नजर आता है, लेकिन उसमें याद रखें कि कल मार्केट जो है वो पहले सपोर्ट पॉइंट से उछली है, उसने यहाँ से एक रिजेक्शन ली है और मार्केट एग्जैक्टली तकरीबन रेजिस्टेंस रो पे गई है और वहां से उसको रिजेक्शन मिलना शुरू हुई है और मार्केट पिवोट पॉइंट को तोड़ते हुए यहाँ तक आ चुकी है। जो 1,08,000 वाली जो बात है मेरी, वो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी और मार्केट जो है वो 1,08,000 तक हमारा जो एक ये इंपॉर्टेंट एक लेवल बन रहा है, ये जोन भी है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तक इसके गिरने के चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि ये एक हाई वॉलेटाइल पेयर है तो मैं समझता हूँ कि ये वाला एरिया जो जिसको हम चलें इस तरीके से मार्क कर लेते हैं रेक्टेंगल की सूरत में, कि इस एरिया में हम मुझे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट होती हुई लग रही है, यानी कि मार्केट ऊपर नीचे की तरफ जाएगी और उसके बाद लामाहिल्ला मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी। तो हमारे पास छोटी लॉट के साथ आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। फर्ज करें आप 0.05 की लॉट इस्तेमाल करते हैं या 0.03 की लॉट इस्तेमाल करते हैं, तो 0.01 की लॉट के साथ आप यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपने बड़ी लॉट लेनी है तो वो फिर 0.05 का आप यहाँ पिवोट पॉइंट के पास से लेवल का वेट करेंगे और फिर आप उसमें एंट्री लेंगे और वो एंट्री फिर हम कैरी करेंगे तकरीबन यहाँ तक। थोड़ी सी लॉट साइज हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे 1,10,000 या 1,09,000 के करीब और 1,08,700, ये जो एक जोन है इस तक हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट सेल में जाती हुई नजर आती है आपको। फर्ज करें ऐसा नहीं होता, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे ऊपर क्लोज हो जाती है, तब हम वेट करेंगे कि मार्केट इन लेवल के पास से कहीं हमें एक रिजेक्शन मिले और रिजेक्शन मिलने के बाद हम बाइंग की एक कैंडल ले सकते हैं यहाँ तक के लिए। लेकिन मेरा अभी बाइंग का इसमें कोई इतना खास ज्यादा ये मूव जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बीटीसी में इस वक्त सेलिंग का प्रेशर है और वो सेलिंग की तरफ से जाना ही जाना है, क्योंकि जो बायर्स में आए हुए थे रिटेल ट्रेडर्स, उनकी जरा मार्केट ने हवा तो टाइट करनी है, तो वो इसलिए मार्केट जो है वो आपको सेल में जाती हुई ज्यादा नजर आएगी। नेक्स्ट वीडियो जो जिसके बारे में मैंने बात की थी आपसे, वो लाजमी सुनिएगा, जिसमें हमने प्राइस एक्शन के लेवल्स की बात की है कि लेवल्स कैसे लगते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है मार्केट में, और कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल हो सकती है वगैरह वगैरह। वो वीडियो हर ट्रेडर के लिए
सुनना और उसको समझना जो है वो मस्ट टू है। तो इंशाल्लाह कल वीडियो में हाजिर होंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम गोल्ड, फॉरेक्स के कुछ पेयर्स और बाकी यूएस ऑयल और बीटीसी के बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। कल तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।